बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी आप अंदाज़ा कीजिए जो स्टेट का बैंक है वो पूरे पाकिस्तान के मामलात को मैनेज करता है। अब IMF ने आपको अब जो हालिया हमें नाक की लकीरें निकलवा कर कर्जा दिया है, बिजली महंगी की है, हमारी तमाम चीज़ें सब कुछ IMF कंट्रोल कर रहा है, हमारी सांसें भी वो कंट्रोल कर रहा है। आप इमेजिन कर लें कि अब IMF ने जो आपको शर्त दी है, उनकी नई डिमांड आ गई है और उनकी एक नई शर्त सामने आ गई है कि अगर आपने उनके साथ चलना है, और उन्होंने डिमांड की है कि आपने अब स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर हुकूमत से अलग कर दें, मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें, और उसके बाद पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन उसमें दो ही चीज़ें बड़ी अहम थी कि जो एक्सचेंज रेट है मार्केट का, उस पर अब हुकूमत का यानी पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं होगा, उसको मार्केट की वैल्यू के मुताबिक चलने दें। ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि यानी इस वक्त जो मामलात हैं कि अगर आप इसको आज़ाद कर देते हैं स्टेट बैंक जो कि मुकम्मल तौर पर है, तो उसके बाद सरकार का इससे इख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा। यानी पैसे लेने होंगे स्टेट बैंक को, चाहे आम आदमी कंट्रोल करे, वो ना वज़ीर आज़म के मातहत होगा, ना वो पाकिस्तान के मातहत होगा, ना वो किसी होगा, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा होगा। यानी वो इतना जिसके पास ख़जाने की चाबी है। आप एक बात बताइए, आपके घर में जो ख़जाना का मालिक होता है, यानी जो वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम करता है, जो कमाने वाला होता है, अगर उसको कोई कंट्रोल कर ले तो पूरे का पूरा घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अब जो ख़जाना जहाँ से पैसे आने, जहाँ कलेक्शन होने, उसे किसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, स्टेट बैंक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी पॉलिसी कितनी होगी, सूद कितना वो करेगा, ये सब कुछ हुकूमत तय करती है। जब हुकूमत का इख्तियार ही ख़त्म हो गया तो आप बताइए फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करेगी हुकूमत। यानी वो पूरे का पूरा निज़ाम IMF के कंट्रोल में डायरेक्टली चला जाएगा। यानी अब IMF को, ये दुनिया की किसी भी ताकत को पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए किसी हुकूमत को, पार्लियामेंट को, किसी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक को अगर मैनेज कर लेंगे तो समझो वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मैनेज कर लिया। अब उन्होंने कहा जी आप इसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें। दूसरा, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आपने जो रेट रखना है वो मार्केट की वैल्यू के मुताबिक फौरी तौर पर लेकर आए, और एक हफ्ते में 1.2% यानी तकरीबन 1.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट आप मार्केट के अंदर 5 डेज में नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर आज जो इंटर बैंक का रेट है वो तकरीबन 283 रुपये है, और ओपन मार्केट के अंदर आप जानते हैं तकरीबन इस वक्त यानी कहीं पर 293 298 डॉलर, ये इस तरह का निकल रहा है। और मार्केट के अंदर बैठा होता है सारे का सारा माफिया। जब आप अपना एक्सचेंज रेट इंटर बैंक की बजाय ओपन मार्केट में कर देंगे तो इससे सूरत हाल ये पैदा होगी मार्केट के मुताबिक कि मार्केट में बैठा हुआ माफिया, यानी वो किसी भी वक्त चाहेगा तो डॉलर को किसी भी तरीके से 25 रुपये ऊपर कर देगा, 40 रुपये। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर चीनी वाले जो होते हैं, वो शुगर मिल वाले, वो जब मिल बैठते हैं तो वो रातों रात 100 रुपया चीनी का रेट बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मार्केट के अंदर डॉलर की आप शॉर्टेज पैदा कर दें, आपके जी सेलिंग परचेजिंग बंद हो गई है, डॉलर की डिमांड होती है और आसमान के ऊपर रेट उसका चला जाए, वो एक रात में 25 रुपये बढ़ा दे। यानी वो जब चाहे अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा ले, माफिया के साथ मिलकर जो मर्जी कर ले। हुकूमत का ना इख्तियार होगा, ना पाकिस्तान का इख्तियार होगा, मार्केट और फिर उसके बाद उसको मैनेज करने वाला जो स्टेट बैंक का इदारा है वो होगा। या आप ये दूसरे और सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं कि हम अपने हाथ काट कर IMF को दे रहे हैं कि भाई ये तू ले ले, अब जो तू करना करे। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका को चलाता है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व असल में अमेरिका का वो इदारा है जिसको चंद ताकतवर खानदान चलाते हैं, यानी जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, ताकतें वो कंट्रोल करते हैं। अब अगर अमेरिका ने एक डॉलर भी लेना हो तो वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसकी मर्जी नहीं होती, वो जब तक फेडरल रिजर्व की मर्जी के बगैर नहीं लेता। फेडरल रिजर्व बैंक उसको डॉलर छाप कर देता है और उससे सूद वसूल करता है। यानी एक आप मिसाल ले ले, चंद खानदान मिलकर उन्होंने एक बैंक बनाया, अमेरिका उस बैंक से पैसा लेता है और वो बैंक उनको सूद पर देता है, जितना वो छापता है उतने पैसे लेता है। ये औकात है और ये हमारे साथ करने जा रहे हैं।
यानी आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर खजाना की चाबी इन्होंने ले ली है कि आज के बाद आईएमएफ मैनेज करेगा। और आईएमएफ के पीछे बैठी हुई वो जो विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आई थी, तो उसमें नंबर 1 क्या थी कि आईएमएफ को बैठकर अमेरिका की ताकतें सीआई और सारे वो कंट्रोल करते हैं। यानी आप ये काम जब करने जा रहे हैं तो अमेरिका अब आपको डायरेक्टली उसको आने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं है। वो चाहेगा तो वो कहेगा कि हमने बजट, मैंने मिसाल के तौर पर आईएमएफ ने इसको कह दिया, कल को कहता है जी स्टेट बैंक जी मैं पैसे नहीं देता पाकिस्तान के किसी इदारे को या फलाने को नहीं देता, और हुकूमत कहती थी हम तो इख्तियार को कर ही नहीं सकते और ये सारा कुछ बेबस है क्योंकि हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया है। जब ये सरकार का बैंक है, पाकिस्तान का बैंक है, स्टेट बैंक, उसका नाम ही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब वो सरकार का बैंक है, पाकिस्तानियों का बैंक है, तो आप बताइए हम उसको आजाद कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं जी आप इसको आजाद करें, और फिर वो स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा वो हमेशा से वही लगेगा जो बैरूनी ताकतें कहा करेंगी। यानी जो आईएमएफ कहेगा वो कहेगा जी ये फलाना बंदा है, वो फलाने बंदा, अच्छा वो कहेंगे ठीक है आपने मार्केट के अंदर सूद इतना बढ़ा देना, बढ़ा दो जी, कम करना है कर दो जी, ये पॉलिसी लानी है लेकर आ दो। जो स्टेट बैंक कहेगा वही पॉलिसी होगी और उससे इख्तियार खत्म हो जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि आज किसी भी तरह से किसी भी जगह पर कोई एक शख्स हो, उसको आप कह दें, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब अंग्रेज हुकूमत करने के लिए आए थे तो उन्होंने वहां पर अपने लोकल लोग रखे हुए थे और वो लोकल लोग वही करते थे जो अंग्रेज कहते थे, तो लिहाजा फिर इलेक्शन भी साथ होते रहते थे, चीजें भी होती रहती, लेकिन सारा निजाम अंग्रेजों के मातहत था। इसी तरह अब वो चाह रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल करें। अब दुनिया बदल गई है, अब कंट्रोल किया जाता है मईशत के जरिए। आपके मुल्क के अंदर बंदे बिठाए जाते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, ख़राब करते हैं, कंगाल करते हैं, फिर उसके बाद आईएमएफ की एंट्री होती है, फिर आईएमएफ आपको कड़वी गोली देता रहता। अब असल में इन्होंने हमें शराइत नहीं बताई। असल में जो एग्रीमेंट हुआ है आईएमएफ के साथ, उसका पेपर रिलीज होना चाहिए, वो सोशल मीडिया पर डाले, वेबसाइट पर डाले, ताकि हर बंदा उसको पढ़ सके और पढ़ने के बाद अवाम से एक सर्वे करवाया जाए जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो कि भाई आया इन शराइत के ऊपर। जाहिर सी बात है कर्जा तो अवाम ने देना है ना, तो अवाम डिसाइड करेंगे कि हमें ये शराइत माननी है या नहीं माननी, तो अवाम को बताएंगे जी ये शराइत आ रही है, इसके बाद ये महंगाई होगी, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो हम कर्जा ले। आप एक बात बताएं, 75 साल से जो कर्ज चढ़ा है अवाम ने लिया है या अवाम के ऊपर लगा है? जब अवाम ने लिया नहीं, अवाम के ऊपर पैसा नहीं लग रहा, लेकिन अदा अवाम क्यों करे? यानी ये इसी तरह है कि मोहल्ले के अंदर अगर एक घर कर्ज ले और कर्ज की जो किस्त है वो अदा सारा मोहल्ला करे, क्यों? वो कि हमने तो नहीं लिया। नहीं जी आपने नहीं लिया, कोई मसला नहीं, हमने तो लिया ना। तो इस सारी सूरत हाल में आप एक बात बताइए, अवाम ने कर्ज लिया है, अवाम तो टैक्स देती है, और डायरेक्ट टैक्स, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्रॉपर्टी के ऊपर आप देख रहे हैं कितना टैक्स लगा है, नॉन फाइलर के ऊपर ये फलाना। अब आपको इतने ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे जिसकी इंतहा नहीं है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, कोई वहां पर सूरत हाल ही नहीं है, डेड पड़ी हुई है पूरी मार्केट। जब मामलात इस तर्ज के आ रहे हैं तो आप बताइए कि हम चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए असल में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो क्लियरली इंडिकेट हमें कर रही है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, हालात कैसे मैनेज हो रहे हैं, कैसे ये मामला चलेंगे। अब आईएमएफ आपका बिल बनाता है, चाहे बजट का हो या कोई और चीज़ हो, या आपके तमाम अखराजात वो बताएगा। कल को वो कहेगा जी फलाने आपने गवर्नमेंट मुलाजिम निकालने हैं, फलाने इदारे में से इतने लोग निकालें, फलाना ये काम करें, आपको करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे सऊदी अरब, यूएई और चाइना ने आपको पैसे क्यों दिए कि आप आईएमएफ से लेंगे? क्योंकि वो गारंटी होती है कि आईएमएफ से आप, देखिए हमें उन्होंने जो पैसे दिए वो सिर्फ रिजर्व के लिए दिए हैं, रखवाने के लिए दिए, हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको पता है। अब मिसाल के तौर पर एलएनजी का जो मामला है पाकिस्तान में, तो एलएनजी के कंटेनर्स के लिए बिडिंग जो आई है वो तब आई है जब आईएमएफ का पैकेज आपने लिया है। तो आईएमएफ का पैकेज लेने का मतलब है कि आपने स्टेबिलिटी के लिए चंद महीनों के लिए मामला तय किए। अब वो जो स्टेबिलिटी आ रही है वो क्या है? डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, बिजली महंगी हो रही है, खाना पीना महंगा हो रहा है, चीज़ें सब कुछ महंगी हो रही हैं, तमाम की तमाम सूरत हाल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट्स ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे हालात नहीं, हम तो नहीं ले सकते,
आपने जो करना है करें, हम नहीं मैनेज कर सकते, कैश दें, क्योंकि वैसे वो बचना चाह रहे हैं। दुनिया कैशलेस होती जा रही है और हमारे यहाँ पर यही सूरत हाल है। और इसी तरह क्रीम, उबर और ये जो ड्राइव वाली गाड़ियाँ हैं वो भी कहती हैं आपसे पहले पूछें कैश है, कैश की राइड है, कार्ड की नहीं जी हम नहीं लेंगे, ताकि उनको जल्दी पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो पाकिस्तान में चली, हम दुनिया से 100 साल पीछे जी रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।